हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की इस वीडियो में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो आपका एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2023 को, उसके लिए कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, हमने छोटा सा सर्वे किया है जिसमें कुछ कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स जो हैं वो हमने पूल जो किया था वो यहाँ पर सर्वे किया था। ठीक है ना, जिसमें कितने क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, कितने मार्क्स हैं और पेपर का लेवल कैसा था, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन जो है बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, जितना भी हमने सर्वे किया है, ठीक है ना, 100 150 बच्चों का जितना भी सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए गए हैं, कितने मार्क्स, कितने कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स ऐसे जिनके एवरेज मार्क्स हैं, कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है ना, और एग्जाम का लेवल कैसा रहा, वो सारे कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की और अपडेट्स के लिए। तो चलिए शरबत देखते हैं। हमने छोटा सा सर्वे किया था अपने चैनल पर, और 150 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो अभी आगे भी और भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर आपको जानकारी देना जरूरी समझा। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, अगर हम लेवल लेवल की बात करें, तो यहाँ पर फ़िलहाल अगर हम यहाँ पर लेवल की अगर बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल का ये 2 घंटे पहले ही हमने सर्वे किया था। यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा, 2 घंटे पहले का ये सर्वे है। 2 घंटे पहले ही पोस्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग 61 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। ठीक है ना, 61 के अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम का लेवल देखें, तो 80% लोग ऐसे हैं 61 में से जिन्होंने ये बोला है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, हार्ड था। कि एग्जाम का लेवल कैसा था, हार्ड यहाँ पर बोला गया। और मॉडरेट जो है वो 20% है। मॉडरेट कौन है, सिर्फ 20% स्टूडेंट ने ऐसा बोला है कि जो एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा है, 20% था, मतलब कि ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। हार्ड वाले 80% है, मतलब काफ़ी हाई परसेंटेज है यहाँ पर। मतलब 61 में से भी अगर 80% ऐसे बोल रहे हैं कि हाई एग्जाम लेवल हाई था, तो ये काफ़ी हाई परसेंटेज यहाँ पर देखी जा सकती है कि एग्जाम के लेवल काफ़ी टफ यहाँ पर दिखाया गया था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं कि अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्वे पे अगर हम जाएँ कि कितने यानी एग्जाम के यानी कि चंडीगढ़ मार्क्स कितने यहाँ पर लोगों के आए हैं, या पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए गए। इस वाले अगर हम सर्वे को देखें, तो ये एक दिन पहले हमने सर्वे किया है, एक ही दिन हुआ है सर्वे को, और 164 कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 164 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर बताया है कि कितने उन्होंने कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्वे किया था कि 60 से 70 वाले, यानी कि 60 से 70 के बीच में जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो 62% है। मतलब एग्जाम अगर मैं थोड़ा सा हार्ड लेके चलता हूँ एग्जाम को, तो उसमें से 60 से 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट है, ये मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन अटेम्प्टिंग है। कि 60 से 60 से 70 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, वो 62% लोगों ने, बच्चों ने इसका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए गए हैं। 70 से 80 वाले कितने हैं, जिन्होंने 70 से 80 जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो 20% है सिर्फ। ठीक है ना, और ये जो 80 से 90 है वो 9% है, और अबव 90 जो है वो 10% है, और इन 10% का कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो जिन्होंने 90 से अबव मार्क किया है, इतना ये तो कंफर्म हो जाता है कि भाई वो तुक्के मार के आए हैं, यानी कि उन्होंने सिर्फ गेस लगाया कि अबव 90 तो पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर आप एक अच्छे वे में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 90 से अबव क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है ना, जिस हिसाब से एग्जाम का लेवल था, तो कहीं नहीं बनता कि आप 90 से ऊपर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये तो वो स्टूडेंट्स हैं 10% जिन्होंने फोरिया मारी है, या फिर जो सिंपल गेस करके आए हैं पेपर को, जो पढ़ के ही नहीं गए हैं, सिर्फ उनको पेपर करने से अटेम्प्ट है, उन्होंने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए होंगे। ठीक है ना, तो ये वो क्वेश्चन है, तो इनका तो क्लियर नहीं हो सकता। क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है ना, 80 से 90 वाले बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जिन्होंने गैस लगा के 80 टू 90 कर दिए हैं। 70 से 80 में हम मान सकते हैं। इन दो सर्वे पे अगर हम चलते हैं, तो 60 से 70 वाले 62% है, ये जेनवन है। जिन्होंने 60 से 70 के बीच में जो एग्जाम जो पेपर दिया है, ये जेनवन है। 62% है। 70 से 80 भी अगर आप थोड़ा बहुत गैस, जैसे किसी को दो ऑप्शन में गैस हो गया, या फिर दो ऑप्शन में डाउट है कि ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर किसी को याद आ गया, तो ये कुछ वो स्टूडेंट्स हैं। 80 से 90 और 90 से अबव मेरे को पॉसिबल नहीं लगता कि आप 80 से अबव ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गैस किया है, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन 90 से अबव तो मैं कंफर्म हूँ ये गैस वाले हैं। ठीक है ना, ये वो हैं जो पढ़ के नहीं गए, लेकिन क्वेश्चन दे के आगे ऐसे ही बस सीट मतलब कि वहां पर बैठ गए आके। अगर हम बात करते हैं मार्क्स पूल की, कितने इनके मार्क्स आए हैं। ठीक है ना, मार्क्स पूल की अगर बात करें कि कितने एक्यूरेट मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है ना, और मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरे कितने मार्क्स हैं। मैं जेन्युइन अपने मार्क्स बताऊंगा आपको कि कितने मार्क्स मैंने आज ही कैलकुलेट करे हैं। तो मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कितने मार्क्स बने हैं आपके, तो अगर मैं देखूँ तो बिलो 60 वाले बहुत सारे हैं। 70% बच्चे ऐसे जिनके बिलो 60 हैं, और इनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपको मार्क्स कैलकुलेट करने थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो बिलो 60 जो है वो 70% स्टूडेंट्स हैं जिनके बिलो 60 बन रहे हैं, बिल्कुल जेनवन है ये। 60 से 70 हो सकते हैं। 21% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 टू 70 हैं। 70 से 80 अगर बात करें तो वो 4% है, और अब 80 मेरे को नहीं लगता कि अबव 80 किसी के जाएंगे भी, लेकिन फिर भी चलो फिर 5% यहाँ पर अबव 80 वाले हैं।
ठीक है ना। 5% जो है वो अबव 80 वाले हैं, जिनके 80 से अबव हैं, ऊपर है। 70 से 80 के बीच में अगर देखें तो सिर्फ 4% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 से 80 के बीच में है, और 60 से 70 के बीच में 21% है, और बिलो 60 बहुत सारे हैं, बहुत ही जनता है बिलो 60। तो अगर मैं अपने मार्क्स की बात करता हूँ तो मैंने आज कैलकुलेट किया, तो 100 मार्क्स का पेपर था, मैंने आज कैलकुलेट किया आराम से बैठ के, तो मेरे जो मार्क्स बने हैं वो बने हैं 56। जेन्युइन मार्क्स बता रहा हूँ कि मेरे जो मार्क्स बने हैं वो 56 मार्क्स बने हैं मेरे, ठीक है ना, जो सही है मेरे क्वेश्चन। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत गैस भी किया था, लेकिन जो सही एक्यूरेट बन रहे हैं वो मेरे 56 मार्क्स बन रहे हैं। और 56 में से मेरे 11 क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए, और 11 का अगर मैं 1/4 निकाल दूं, क्योंकि आपको पता है कि 1/4 मार्क मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मैं वापस से एक बार बताता हूँ, मैं वापस से एक बार आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो था 100 क्वेश्चन का पेपर था, ठीक है ना, यानी कि एक क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। 100 क्वेश्चन का पेपर था यानी कि 100 मार्क्स का हो गया। मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे वो मैंने करे थे 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? 67 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट करे थे, ठीक है ना। 67 मैंने अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे कितने, यानी कि 67 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे, यानी कि, और इसमें से करेक्ट कितने हैं मेरे 56 करेक्ट है, यानी कि 56 मार्क्स तो मेरे को ये मिल गए। और मेरे इनकरेक्ट कितने हैं, ठीक है ना, इनकरेक्ट मेरे कितने हैं, इनकरेक्ट है मेरे कितने, 67 में से ये हो गए मेरे। अगर मैं बात करें इनकरेक्ट कितने हैं, तो इनकरेक्ट, माफ कीजिएगा, अगर हम इनकरेक्ट की बात करें तो इनकरेक्ट है हमारे पास कितने, मेरे 11 इनकरेक्ट हो गए, 11 इनकरेक्ट हो गए। तो 67 में से अगर मैं 11 हटा दूं, 67 तो कितने बन जाएंगे मेरे, 56 बन जाएंगे, यानी कि 56 मार्क्स मेरे एक्यूरेट बन रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 11 का 1/4, क्योंकि आपको पता है कि 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको पता है कि 1/1/4 क्या है, आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। तो अगर 1/4 इसका अगर हम निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8, ठीक है ना, 2.75 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे मार्क्स और कम हो जाएंगे। तो 56 में से अगर 2.75 अगर हम लेस करते हैं तो मेरे पास बनेगा कितना, ये बनेगा मेरे पास 53 पॉइंट, ये मेरे पास बनेगा 53.75 53.25, ये मार्क्स मेरे एक्यूरेट बन रहे हैं, कितने, 53.25 मेरे एक्यूरेट मार्क्स हैं। 53.25 मेरे एक्यूरेट मार्क्स बन रहे हैं, ये मार्क्स मेरे एक्यूरेट है, ठीक है ना। 56 तो मेरे को मिले थे, उसमें से नेगेटिव मार्किंग मैंने हटा दी, तो नेगेटिव मार्किंग 2.75 हटा दी। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, मतलब जितने आपने अटेम्प्ट करें उसमें से गलत तो हटा ही दो। मान लो मैंने 67 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से 11 मैंने हटा दिए, तो 11 हटाने के बाद मेरे पास बने 56, और 56 में से हमने क्या करा, 56 में से हमने क्या करा, 11 मैंने हटा दिए, तो 56 का 1/4 जो था वो नेगेटिव मार्किंग का था, तो वो नेगेटिव मार्किंग मैंने हटाई, तो मेरे 53.25 मार्क्स एक्यूरेट बन रहे हैं। अब कट ऑफ मेरे को नहीं पता कितनी जाएगी, लेकिन जो ये सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो, क्योंकि बिलो बहुत हैं, 60-70% वाले बहुत हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ अब इस सर्वे को देखने के बाद, जो ये सर्वे हुआ है, इस सर्वे को देखने के बाद मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो 50 से 60 के बीच में रहने वाली है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती। अगर ये सर्वे मेरा सही है, ठीक है ना, और बिलो 60 वाले सही हैं, तो 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती, ठीक है। तो जिसके मार्क्स भी 50 से 60 के बीच में बन रहे हैं, मैं डेफिनेटली आप टाइपिंग के टेस्ट की तैयारी कर लो, आपका नंबर चांसेस है कि आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी मेरिट पे डिपेंड करता है, किसके मार्क्स ज्यादा है किसके कम है, वो मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये जेन्युइन मार्क्स थे, ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सर्वे अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी थोड़ी देर में हम आपका ये अपना चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए, ठीक है ना, सेशन स्टार्ट करने वाले हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए। जीके हम पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर जीके, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे जीके पढ़ने वाले हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए। और साथ ही साथ अपना एमटीएस हवलदार और एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो प्रिपरेशन, उसके लिए भी अब हम थोड़ी देर में लाइव होने वाले हैं। तो 9 बजे हम लाइव होंगे, किसके लिए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए। तो सब जुड़ेंगे 9 बजे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।